नमस्कार, आप देख रहे हो नरवाना की न्यूज़। मैं हूं आपके साथ वीरेंद्र शर्मा। आज हमारी टीम पहुंचे गांव करमगढ़ वेंदर। अनीता है करमगढ़ से। अक्सर आपने देखा हुआ टोल पे गरजते हुए, लेकिन हम आज हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। कैसे हो जी? ठीक है जी। हमने आपको देखा कभी टोल के अंदर गरजते हुए सरकार के खिलाफ, तो क्या कहना चाहोगे 3 कृषि कानूनों को लेके? पहले तो आपके दर्शकों को राम राम हाथ जोड़ के, और 3 कानूनों के खिलाफ कहना चाहेंगे जी। ये 3 काले कानून है ना, जो हमको लगता है इनके लागू होने से मतलब हम बेरोज़गार हो जाएंगे। खेती से भी बेरोज़गार, वैसे तो साए पढ़े लिखे घर बैठे हैं, लेकिन खेती भी कारपोरेटिव घरानों के पास चली जाएगी। और हमें तो इस बात का पूरा डर है भाई, ये कानून खतरे से खाली नहीं है जी। किसान। अनीता जी बताइए कि जो कृषि कानून की बात करें तो हम अक्सर जो कृषि कानून बिल पास करते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट से होते हैं, जैसे मोदी है या मोदी से टीम है, लेकिन हम दुष्यंत पे निशाना क्यों दे रहे हैं? दुष्यंत पे निशाना इसलिए दे रहे हैं भाई, पहले तो इनेलो के साथ थे, मतलब इकट्ठा ही था इनका सब कुछ। इसने न्यारी पार्टी बनाई जेजेपी। हमने चौटाला को भी पीछे छोड़ के इसको अपना माना भाई। मैं ताऊ का पोता हूँ देवीलाल का, और देवीलाल की छवि को देखकर इसके पीछे लगे हम, और हमने इसको जी जान से सपोर्ट किया। यहाँ से चलते थे, ये नहीं पता भाई 20-20 किलोमीटर तो पैदल भी चले, यहाँ चप्पल तक टूट जाती थी जाते जाते। तो हमने इसका जी जान से समर्थन कराया। हमने एक उस मुद्दा पे वोट दिए थे, वह बीजेपी में नहीं जाना। हमने बीजेपी को वोट नहीं देना था, बीजेपी को हरियाणा में आने नहीं देना था। लेकिन ये जमुना पार खट्टर करके उन्हीं की बुराई कर आज उन्हीं की गोद में बैठा। इसीलिए दुष्यंत चौटाला का पूरा विरोध है, और तीनों काले कृषि कानूनों में इसका कोई हस्तक्षेप नहीं है। ये अगर उसको सपोर्ट नहीं करता तो बीजेपी सरकार हरियाणा में नहीं आती, आज हमको ये दिन नहीं देखना पड़ता, हम ये मानते हैं। देखा जाए तो जींद के अंदर कुछ दिन पहले अभी दुष्यंत जी आए थे, उनको देख एक महिला से मतलब आपस में लड़ाई ऐसी घटना होती तो आप क्या करते? देखो जी, महिला या जेजेपी की वर्कर है या किसाना की समर्थक है, कोई भी है वो उनकी वर्कर है या किसाना की महिला, कोई भी। हम ये कहूँ भाई महिला के साथ छेड़खानी गलत है। महिला का मान सम्मान करना हमारा अधिकार है। महिला कोई भी है, महिला तो महिला है, उसका आदर करना चाहिए था। ये गलत किसानों ने किया है तो बहुत गलत किया है, और किसान महिला थी तो उन्हें सपोर्ट करना था एक महिला होने के नाते उस महिला का। जी। तो वहाँ पे देखा गया था एक किसान ने वहाँ पे कुछ मतलब ऐसे शब्द बोले थे जिससे मतलब हम उन्हें बोल नहीं सकते, तो ऐसे शब्द क्या उनके लिए ठीक रहता है? नहीं जी, नहीं ठीक रहता। हम आंदोलन लड़ रहे हैं, पूरा पीसफुल चल रहा है, शांति प्रिय चल रहा है, और हम शांति प्रिय लड़ांगे। 24 तक भी बैठा रहना पड़ गया तो बैठांगे, लेकिन गंदे शब्द बोलना था, अपशब्द बोलना था, आंदोलन कोई मजबूती नहीं पकड़ता है। इसका कोई गंदे बात बोलना तो कोई अर्थ नहीं है, नहीं चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको। अच्छा है बोलो, जितना भी बोला जावे बोलने के लिए अच्छा बहुत। मैं सरकार कब है भाई, इसमें काला क्या है? हम ये कमा भाई इसमें धोला की है, सफ़ेद क्या है हमने बताओ। और जब ये 2012 में 14 में ये कांग्रेस ने 12 में शायद मतलब कांग्रेस के राज में लागू करने की सलाह थी इन कृषि कानूनों को, जब तो ये कानून बीजेपी भी प्रदर्शन कर रही थी, और जब तो ये कानून काले थे, तो आज 8 साल बाद 2020-21 में ये सफ़ेद कैसे हो गए, ये पूछना चाहूँ हम बीजेपी सरकार तय। और यह समझाने की कोशिश, देखो जब धरना आंदोलन शुरू हुआ नहीं, उसके बाद इन्होंने बहुत सारे स्टेटा में जाकर समझाने की कोशिश करी है। उन किसाना तक कोशिश करी है जो किसान अपना घर पर शांति तक बैठे थे, उन किसाना ने समझाने दे क्यों नहीं जो बॉर्डर पे बैठे वहाँ आके बैठो। ऐसे तो किसान खाते भी नहीं उनको भाई, दूर से पाड़ लेंगे, उनके बीच में आके बैठो, समझाओ उनको भाई कानून अच्छे हैं या है वार। और 11 दौर की वार्ता चल रही, तो सरकार ने इनवाइट कराया है क्यों मारे को भाई 11 दौर तक उसको 22 स्टेप लेके गए, तो कमी नहीं थे तो वार्ता क्यों हुई फिर? आज खाद को लेकर भी आज जगह जगह पे प्रदर्शन हो रहे हैं किसानों करें, तो खाद को लेकर भी आज किसान सड़कों पर आ चुके हैं। वैसे मन तो ऐसा लगा इस सरकार ने सोचा है किसान सड़क पर रहा है, किसी भी हालात में फसल बेचनी है तो भी सड़क पर बैठा है किसान, तेल चाहिए तो भी किसान सड़क पर। आज खाद की बेसिक ज़रूरत है भाई, गेहूँ की बिजाई का समय आ रहा है तो गेहूं बिजाई के बाद ही डीएपी डाला जाएगा। यह तो सरकार ने पता है भाई, पहले डीएपी डलता है फिर बाद में गेहूं डलती है। जब उस
के को दाना हुआ खाना है और इतनी दुनिया का पेट भरण का काम किसान करे है। तो मैं तो सरकार तक यही अपील करूँ, इन भंडारों को खोल दे, कोई कमी नहीं है डीएपी खाद की, जानबूझ का एक तमाशा बना। सुमन जी है जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या कहना चाहोगे, इस जेजेपी और बीजेपी की सरकार हरियाणा में है रोजगार की लड़ाई में? रोजगार तो जी देखो बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया, 0% है ही नहीं। इतने इतने बच्चे बेरोजगार बैठे हैं, जो मतलब एक तो पहली बात तो यह है, जो ये मतलब बड़ी एज के हो रहे हैं, आंगनवाड़ी में हैं और हैं जो रिटायर हो रहे हैं, उनकी तो मतलब कि आगे भी वो दे दी, नौकरी दे दी, आगे भी दे दी, और जो नए बच्चे निकल रहे हैं उनके लिए कुछ भी नहीं, बिल्कुल ख़त्म। अब इतने इतने बच्चे एक एक यूनिवर्सिटी में कम से कम 2-3 हज़ार बच्चे हर बार मतलब हर सेशन में निकले हैं, तो उनके लिए नौकरी का तो कुछ भी को नहीं आगे। सरकार तो ये कहती है कि जैसे भी कोई बच्चा लगता है वो बिना पर्ची के, बिना खर्ची से लगता है, तो क्या कहना चाहोगे, क्या इस बार कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जैसे कोई पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर हो इसलिए नौकरी नहीं मिलती उनको? ये तो जी देखो कहने की बात है, पढ़ाई से लगता है, इतने केस हैं आसपास में, मैंने तो आज तक कोई देखा नहीं भाई ये पढ़ के ना बच्चा लग गया। इतना भ्रष्टाचार फैल रहा है, बिना पैसे के कोई लगता ही नहीं आज का टाइम में। अपने पास है, आपा देखा हर टाइम मतलब इतने बच्चे अपना एक गांव तय लगा लो, एक गांव में एक साल में कितने बच्चे लगे हैं और कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। बिल्कुल अगर देखा जाए तो 5% बच्चे भी नहीं लगते, और पढ़ाई करके लिखना है कम से कम एक बार में 1000 बच्चे लिख गए तो उनमें तो 40 बच्चे भी लगते को नहीं। सारे घर पे बैठे हैं और तुम्हें क्या करेंगे, बस खेती करेंगे, और खेती गवर्नमेंट ख़त्म करने लग रही है, तो उसके बाद फिर उन पर कोई ऑप्शन तो को नहीं। जो लास्ट जरिया है खेती का, जमींदारा का, वो ही ख़त्म करने लग रहे हैं, ठीक है ना। तो फिर तो सरकार ने तो बिल्कुल 0 सिस्टम कर दिया, मतलब नौकरी तो है ही नहीं, जो था जमींदारों के पास वो भी ख़त्म कर दिया। तो क्या कुछ कहना चाहोगे आप सरकार के बारे में, क्योंकि सरकार तो जेजेपी की और बीजेपी की है? सरकार के बारे में तो देखो जी, सरकार भी हमने बनाई है, आपा तो यह कह सका भाई आगे वोट तो मिलते हैं नहीं। देखो जो दूसरी पार्टी होगी साइड में वोट तो उसे नहीं मिलेंगे, ठीक है, यो बस गलती होगी, आपने बीजेपी बना दी, आगे तो सोचियो ना बीजेपी आएगी हमारी साइड पे। तो ये भी हो सकता है आगे जो सरकार दूसरी आएगी तो वो काम अगर ये भी कर दे तो फिर क्या करोगे? वो तो देखो जी अपनी अपनी मतलब किस्मत पे लगा लो, और तो क्या है भी, मान लो दूसरी सरकार आएगी तो सोच के तो नहीं लावांगे भाई, कुछ इससे तो बढ़िया ही करेगी, अगर ना करेगी तो उसने भी देखा। हम दोबारा अनीता से जुड़ेंगे जी। महंगाई को लेकर आपका क्या विचार है, इस सरकार में कितनी महंगाई आपको लगती है? कोई सीमा नहीं रही जी महंगाई की, सारी सीमाएं लांग दी, सब्जी ने देख लो, तेल ने देख लो, रसोई गैस ने देख लो, और के बतावा भी मतलब सभी कुछ महंगा हो गया। 400-450 से लेके गैस सिलेंडर, और आज देख लो 910 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है हमने। जब 450 का सिलेंडर था तो स्मृति ईरानी सिलेंडर हाथ में उठा के सड़क पे आकर खड़ी हो जाया कर दी, आज स्मृति ईरानी का पता भी नहीं कहाँ रहती है। और सब्जी के बारे में कमा तो जी 200 रुपये किलो मटर है, 60 रुपये किलो गोभी है, 70 रुपये किलो टमाटर है। गरीब इंसान कब तक इस बोझ को कब तक सहन करेगा? और एक सरसों का तेल देख लो, 120 रुपये से 220-250 रुपये लीटर। ये तो अक्सर हर राज्य में दिखता है, कभी महंगाई बढ़ जाती है, कभी घट जाती है। इतनी नहीं बढ़ी, इतनी कभी नहीं बढ़ी। 150 रुपये प्याज का होना, और निर्मला सीतारमण से पूछा जाता है तो निर्मला सीतारमण कहती है मैं प्याज नहीं खाती। आप प्याज खाएंगी तो सस्ता होगा, नहीं तो कोई मरो बाढ़ में जाओ। इस सरकार में महंगाई ने गरीब इंसान की कमर तोड़ने का पूरा काम कराया है। और 117 रुपये डीजल पेट्रोल कोई दो बात लग गया है, और उसमें फिर 27-28 बार पेट्रोल डीजल का बढ़ना और एक बार 5 या 7 रुपये उसका घटना, तो बीजेपी में इस बात का मतलब जश्न मनाया जा रहा है। क्यों? 65 रुपये था, 65 रुपये ले आओ उसने नीचा है, और उसका नीचा करो, फिर हम माना वह सरकार है हितैषी किसान की। किसान का नाम, किसान पे वोट ले रखे हैं सरकार ने, किसान ने न्यू वोट दे रखे हैं भाई हमारा कुछ करेगी। तो देखो आप पे जानो इस बात ने तो महंगाई कहाँ तक है। तो कहने का मतलब ये है आपका कि मतलब सरकार पे ही सभी मतलब आप गलतियां सरकार ही कर रही है, सारा ठीक रहा। आज के दिन सरकार का ऊपर फूटा है, और फूटा भी मतलब सही है, गलत नहीं फूट रहा।
नहीं हो रहा हो तो देखो आपकी आँखें के सामने है। तो धन्यवाद जी हमारे साथ जुड़ने